दोस्तों, आज के समय में लोग मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने कैरियर की कोई चिंता ही नहीं रही। वो दिन भर सोशल मीडिया पर फालतू के वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो आपके टाइम को खराब ना करके आपको बहुत कुछ सिखा देगी और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट भी करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी ऐसी है जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। इस कहानी को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है दोस्तों। एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया था। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि यह कितनी अच्छी और सुंदर जगह है। अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आना चाहते होंगे। मतलब ब्लेम कर रहा था कि ये होता तो वो होता और वो होता तो शायद ऐसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। अब उस इंसान ने सोचा यहाँ पर पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। काफी देर तक विचार विमर्श करता रहा। खुद से फिर बाद उसको वहां पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है जिस पर्ची में लिखा हुआ था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब तुम्हारे पास पानी का स्रोत भी है। अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हो। वह वहां से चला गया। दोस्तों, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो कि अगर यहाँ पर ऐसा हो और आपको वह सोर्सेस मिल जाए तो क्या परिस्थिति को बदल सकते हो। इस कहानी में तो यही लगता है कि कुछ लोग सिर्फ परिस्थिति को दोष देना जानते हैं। अगर उनके पास उपयुक्त स्रोत हो तो वह परिस्थिति को नहीं बदल सकते, सिर्फ वह ब्लेम करना जानते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। ईमानदारी का फल। काफी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। कमजोर जड़ें। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी। उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन उसको किसी आशियाने की जरूरत थी। तो वो ढूंढते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसको 2 पेड़ दिखे और पेड़ नदी के किनारे पर थे। उसने पहले पेड़ से पूछा कि क्या मैं आपके ऊपर अपना घर बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने मना कर दिया। अब वो दूसरे पेड़ के पास पहुंची। उसने यही सवाल किया तो इस वाले पेड़ ने इसको इजाजत दे दी कि तुम यहाँ अपना घर बना सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। वो यह थी कि अचानक बाढ़ आ गई और जिस पेड़ ने उसे मना किया था वो उखड़ कर बह गया। ये देखकर अन्य पेड़ पर बैठी चिड़िया बोली कि जो दूसरों की मदद नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। कभी कभी भिखारी भी मदद कर देते हैं। बहते हुए पेड़ ने बहुत ही प्यार के साथ जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जड़ें कमजोर थीं, इसलिए मैंने आपको मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका और आपके नन्हे बच्चों का भविष्य मेरी वजह से बह जाए। और ये सुनकर उस चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह गई कि मैं कितनी गलत थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें किसी के इनकार को उनकी कठोरता ना समझे। वैसे दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना।